मौसम कई दिनों से कंटिन्यूस ख़राब है, काले काले बादल हो रहे हैं। आप पैनल पे डिपेंड हैं, पैनल आपका काम नहीं कर रहा है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। कई बार इस तरह के हालात हम लोग अक्सर दो चार होते हैं इस तरह के हालातों से। रात का टाइम है, आपका जो इन्वर्टर है वो आपका बीप कर गया। अब रात में जो है ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के दिमाग में एक ये क्लिक करता होगा कि क्यों ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती कि जिससे हम लोगों को रात में भी इंटरप्टेड एनर्जी मिल जाती है और दिन में भी इंटरप्टेड एनर्जी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सोलर का सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है वो क्या है। फ्रेंड्स, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूस इस पर वर्क कर रहे हैं और एक नए तरह का जो पैनल है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जिस पैनल को हम लोग बोलते हैं पेरोव्स्काइट। पेरोव्स्काइट सोलर सेल क्या होता है, पेरोव्स्काइट सोलर सेल किस तरह वर्क करता है, उसके प्रोस कॉन्स क्या हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कहाँ मिलेगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अभी वर्ल्ड में कौन कौन सी कंपनियां उसको बना रही हैं, इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कमर्शियली कब तक आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और इन सभी सवालों के आंसर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में एक एक टॉपिक को मैं कम्प्लीटली क्लियर करूँगा, ताकि पेरोव्स्काइट पैनल से रिलेटेड कहीं भी कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, साथ ही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सोलर सेल होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो सिलिकॉन से ही वो पैनल क्यों बनते हैं? क्योंकि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन की तरह ही पेरोव्स्काइट भी हम लोगों को नेचुरल फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। रूसी जो खनिजविद थे लेव पेरोव्स्की, उन्हीं के नाम पे इस जो खनिज है इसका नाम पेरोव्स्काइट पड़ा। उन्होंने पहली बार ये बताया हम लोगों को कि ये एक जो क्रिस्टलीय एक संरचना है और ये एक बहुत हाई क्लास जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो अब हम पेरोव्स्काइट सोलर सेल का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और किस तरह से इस तरह के सोलर सेल बनाए जाते हैं। तो पेरोव्स्काइट सोलर सेल बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास की एक लेयर बनाई जाती है, जिसके ऊपर फ्लोरीन डोप टिन ऑक्साइड FTO का एक लेयर चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर ही एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसको एक लेयर FTO के ऊपर और चढ़ा दी जाती है। तो ये दोनों जो लेयर हैं FTO और हमारी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये दोनों एक एनोड का काम करते हैं। अब इसके ऊपर हम पेरोव्स्काइट की अपनी एक लेयर चढ़ा देते हैं और इसके ऊपर अब हमें चूंकि एनोड हो गया तो इसके ऊपर हमें कैथोड की जरूरत पड़ेगी। तो कैथोड के लिए हम लोग जो स्पायरो एमिनो 10 का हम लोग यूज करते हैं, उसकी एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। लास्ट इसके ऊपर गोल्ड टॉप कॉन्टैक्ट्स चलाए जाते हैं जो है। जैसे ही सनलाइट पेरोव्स्काइट जो लेयर है उस पर पास होती है, तो जो पेरोव्स्काइट लेयर है हमारी, वो पेरोव्स्काइट लेयर क्या है कि वो जो फोटॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद में हम लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हम लोगों को मिलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वर्किंग प्रिंसिपल कि किस तरह जो है ये पेरोव्स्काइट्स जो सोलर सेल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। 2006 में पेरोव्स्काइट जो सोलर सेल्स हैं उनकी इफ़िशियंसी मात्र 3% हुआ करती थी, जो 2021 तक आते आते पर 25% हो गई। तो ये जो परसेंट है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इतने परसेंट एफिशिएंसी है, इसका मतलब ये है कि हम लोग स्टैंडर्ड ये मानते हैं कि जो हमारी सनलाइट है वो एक स्क्वायर मीटर में, एक मतलब 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा एरिया में हम लोगों को अगर 1000 वाट का प्रोडक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए। तो 1000 वाट के प्रोडक्शन से आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कितने वाट का प्रोडक्शन हम लोगों को मिल रहा है, माना हम लोगों को 25% एफिशिएंसी मिल रही है। दैट मीन कि एक मीटर में हम लोगों को मात्र 250 वाट हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी का मतलब होता है। तो जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल हैं, नो डाउट कि ये बहुत एफिशिएंट हैं। तो जिस तरह की रिसर्च अभी तक हुई हैं और जो कंटिन्यूस जो साइंटिस्ट हैं उस पर ग्रोथ पे लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में हम लोगों को मोर देन 30 और 40% के भी पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इस जो ये सोलर सेल्स हैं इनके एडवांटेज क्या हैं।
तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, क्योंकि ये जो है लचीली संरचना है, तो लचीलापन है इसके अंदर। तो लचीली संरचना होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी दीवार पे, हमारी कोई वॉल है और वॉल पे हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब वॉल पे पेस्ट होने का फ़ायदा ये है कि हम लोगों का रूफ टॉप जो है वो हमारा बच गया, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज इसका हो सकता है। हम लोग अपने विंडोज़ पे हम लोग इसकी जो फिल्म है उसको पेस्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने डोर्स पे अपनी ये जो फिल्म है इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। पर साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता चलूँ कि जैसे आपने किसी वॉल पे, विंडो पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, तो उसका ये नहीं है कि आपको 100% ही आपको आउटपुट उससे मिलने वाला है। जो पैनल की मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी है, माना पैनल जो है हमारा वो 500 वाट का है, पेरोस्काइट जो हमारा पैनल है उसका जो साइज़ है हमारे पास वो 500 वाट स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोगों को देता है। पर वॉल पे अगर हम उसको पेस्ट करते हैं या हम अपने विंडो पे पेस्ट करते हैं, तो जैसे ही ट्रेडिशनल पैनल की इफिशियंसी कम हो जाती है, उसी तरह इस पैनल की भी इफिशियंसी आप लोगों को कम हो जाए। माना कि हम ट्रेडिशनल पैनल को एक वॉल के साथ में सीधा स्ट्रेट खड़ा कर दें, तो आप देखेंगे कि उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ही है, पर जो ट्रेडिशनल पैनल हैं उनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। मतलब कि मैं अगर ट्रेडिशनल पैनल को कंपेयर करूं कि मैंने अगर उसको सीधा वॉल से लगा दिया ट्रेडिशनल पैनल को और वहाँ से मेरे को 50 वाट का आउटपुट मिल रहा है, तो डेफिनेट है कि हमें जो पेरोस्काइट सोलर सेल हैं उनसे हम लोगों को 100 से ज़्यादा वाट का आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज पेरोस्काइट सोलर सेल का। जो लोग कार यूज करते हैं, आजकल बहुत सारे ई व्हीकल्स मार्केट में देखने को आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी हम लोगों को ई व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, तो पेरोस्काइट सोलर सेल्स से बना हुआ जो पैनल है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट वहाँ पे हम लोगों को दे सकता है। पेरोस्काइट सोलर पैनल को हम लोग अपनी जो कार का अपना रूफ है उस पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद में अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, या गाड़ी का डेकोरेशन ख़राब हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं होगा। तो गाड़ी जैसी है हमारी वैसी ही दिखेगी हम लोगों को, और जो उसका रूफ है उसके ऊपर हमने सोलर पैनल लगा दिया, तो उससे हम लोगों को आउटपुट मिल सकता है। और इन फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि जो गाड़ियों में पैनल लग के आएंगे वो इसी सेल के लगे हुए होंगे। अब दूसरा एडवांटेज इस पैनल का ये है कि चूँकि ये बहुत हाई इफिशिएंट सोलर सेल्स हैं, तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट में भी हम लोग इस पैनल से हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्रैक्टिकल करते हैं कि रात के टाइम पे हैलोजन लाइट जला देते हैं अपने पैनल के ऊपर, तो वो देखते हैं कि पैनल जो है वो वोल्ट जनरेट करने लगता है। पर जो हमारे ट्रेडिशनल पैनल हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो उससे हम लोगों को एनर्जी मिल जाए। हम लोगों को वोल्ट तो मिल जाता है, पर हम लोग को एम्पियर उससे नहीं मिलता है। तो ये जो पेरोस्काइट सोलर सेल्स हैं, अगर इनके ऊपर आर्टिफिशियल लाइट हम लोग डालते हैं, तो इनमें जो है हम लोगों को वोल्ट के साथ में एम्पियर भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज। अब इसमें देखने वाली बात बस ये होगी कि कितनी एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं उस लाइट को बनाने में जो इसके ऊपर पैनल डाल रहे हैं, और क्या हमारा पैनल उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोगों को कर रहा है कि हमारी जो लाइट है, जो हम लाइट उसके ऊपर हमने हैलोजन लगा दिया या कोई हमने एलईडी लाइट अपने पैनल के ऊपर लगा दी, तो वो जो एनर्जी हैलोजन लाइट या हमारी एलईडी लाइट को जलाने में खर्च हो रही है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम लोगों को मिल जाता है अपने पेरोस्काइट सोलर सेल्स से, पेरोस्काइट सोलर मॉड्यूल से, तो फिर ये एक अच्छा एक मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा मॉडल ये साबित हो सकता है अनटरप्टेड एनर्जी लेने के लिए। अगर इसके तीसरे एडवांटेज की मैं बात करूँ, तो ये जो पेरोस्काइट सोलर सेल अगर ये इसका पूरा मॉड्यूल हम लोगों को मिलेगा, तो हमारे ट्रेडिशनल पैनल से इसकी कॉस्ट कम रहने वाली है। पर अभी क्या है कि अभी चूँकि 1-2 कंपनियाँ ही इस तरह का जो मॉड्यूल्स है उसको बना रही हैं, तो अभी चूँकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है इस तरह के मॉड्यूल्स की और अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए अभी जो इनकी प्राइस रेंज है वो हाई है। पर आने वाले टाइम में अगर बहुत सारी कंपनीज इस तरह का प्रोडक्शन करती हैं, तो डेफिनेट है कि हमें ट्रेडिशनल पैनल के मुकाबले ये जो पैनल हैं ये सस्ते पड़ने वाले हैं। तो ये तो हो गए एडवांटेज कि इस पैनल के क्या क्या एडवांटेज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी साथ ही साथ हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है उसका वो ये है कि ये जो हमारा पेरोस्काइट सोलर सेल है, इसके अंदर जो एक्टिव मटेरियल हम लोगों ने कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, और कई तरह के केमिकल्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो हम यूज कर रहे हैं, ये सारे जो केमिकल्स हैं टॉक्सिक हैं। मतलब कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ये जो केमिकल्स हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और कल को इनको डिस्पोजल करना इनका या इनको रिसाइकल करना, तो हमारी गवर्नमेंट को ये देखना है कि भाई इस तरह के टॉक्सिक ये मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। और नेचुरल सी बात है, जो एनवायरनमेंट के लिए कोई चीज़ हमारी हानिकारक है तो वो जनरल ह्यूमन बॉडी के लिए भी हानिकारक है।
तो गवर्नमेंट को अपनी इस तरह की कोई पॉलिसी जो है वो ज़रूर बनानी पड़ेगी कि जिससे इनका प्रॉपर रिसाइकलिंग हो जाए या इसका प्रॉपर जो है वो डंपिंग हो जाए। अब दूसरा डिसएडवांटेज इस पैनल का ये है, क्योंकि ये पैनल बहुत लचीला होता है और बहुत ज़्यादा इसको कोई ग्लास या इसको फाइबर शीट के साथ में हम लोग अटैच नहीं करते हैं, तो कोई चीज़ अगर लचीली है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ उसकी कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर, आंधी तूफान, ओले, बरसात, इन सब में इस पैनल को डैमेज होने का पूरा खतरा है। तो जैसे कि हम ट्रेडिशनल पैनल्स के साथ में क्या है कि ग्लास उसके ऊपर लगाते हैं, सोलर सेल के ऊपर ईवीए शीट लगा के हम उसके ऊपर ग्लास लगाते हैं ताकि आंधी बरसात में, ओले में, बारिश में और बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में हमारा जो सोलर सेल है वो सुरक्षित रहे। पर चूंकि इस वाले मॉड्यूल में हम लोग उतनी मोटाई का अगर कांच यूज करेंगे तो फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई फ़ायदा रहा ही नहीं। तो जिन सोलर सेल्स को आप पेस्ट करना चाहते हैं अपनी दीवारों पे या अपने वॉल पे, या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए कि भाई फ्लेक्सिबल है पैनल, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल पैनल नहीं है। आंधी बरसात में आप देखते हैं कि अब जो पूरा का पूरा ग्लास है वो पूरा का पूरा उड़ जाता है, पेड़ टूट जाते हैं अंधड़ में। तो वो जो चीज़ें हैं वो इस तरह के जो पैनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। साथ ही साथ इंडिया में तो बहुत सारी इस तरह की जगह भी हैं जहाँ पे जो ओले गिरते हैं तो ओलों का साइज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पैनल हैं वो भी टूट जाते हैं। ऐसी जगहों के लिए जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी हैं वो अपना स्पेशल कांच रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटाई का कांच रखती हैं जिन जगहों पे जो है वो मोटे वाले ओले पड़ते हैं। तो जो इस तरह के ओले हैं या इस तरह की जो कंडीशन है वो इस वाले पैनल को जो है वो हार्म कर सकती हैं। अब आप लोगों को एक ये होगा कि भाई क्यों नहीं इसके ऊपर हम लोग ग्लास लगा दें और ग्लास लगाने के बाद में जो है वो इस पैनल को फिर हम यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि जो साइंटिस्ट हैं उसको रिलायबल बनाने के लिए इस तरह की कोई बनाएं कि उसके ऊपर कांच लगा के या किस तरह से उसका जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा बढ़ा दें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हम लोगों के लिए हो सकता है। तो उसी के हिसाब से पैनल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में हम लोगों को इस तरह के जो पैनल्स हैं उनका किस फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि ये जो पैनल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, एक पोलैंड की कंपनी है साउलर टेक्नोलॉजीज़, और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जून जुलाई 2021 में जो इस तरह के पैनल्स हैं पेरोव्स्काइट सोलर पैनल का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ में कई और कंपनीज भी इस तरह के पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स बनाने पे काम कर रही हैं, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो सिर्फ साउलर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से है कि 2021 के अंदर वो मार्केट में इसका एक कमर्शियल जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल ज़रूर लग जाने वाले हैं इस तरह के सोलर पैनल को आप मार्केट में देख पाने के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में पैनल सस्ता हो जाएगा वो ठीक है, पर अभी जो है पैनल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अभी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के पैनल की बहुत ज़्यादा हायर डिमांड उन कंट्रीज़ से है। तो सबसे पहले इस तरह की कंपनी जो हैं वो अपने जो प्रीमियम उनके कस्टमर हैं उनकी आपूर्ति करेंगी, देन जो है मार्केट में उनका जो पैनल है वो आएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड में सिर्फ लिमिटेड कंपनी इसका प्रोडक्शन कर रही हैं, तो अभी एक लंबा टाइम हम लोगों को लगने वाला है इस पैनल को एक्चुअल में देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है और अभी आपका कोई सवाल इस पैनल से रिलेटेड नहीं बचा होगा। और अगर आप लोग ये भी चाहें कि भी अभी और ज़्यादा आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह के मॉड्यूल्स की, इनके वर्किंग प्रिंसिपल की कि किस तरह वर्किंग करते हैं, और डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए अवश्य बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।